हेलो फ्रेंड्स, मेरे दिल की गहराई से का थर्ड पार्ट लेकर मैं हाजिर हूँ। फ़ोन की आवाज़ सुनकर लानवांग जी फ़ोन उठाकर देखता है। वो युवक्षण ने फिर से एक मैसेज भेजा है, पर लानवांग जी ने बस नोटिफिकेशन देखकर ही फ़ोन रख दिया। उसने मैसेज को सीन भी नहीं किया। वो उस बकबकिए युवक्षण की फालतू की बातें नहीं सुनना चाहता है। उसने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि वो कॉल करेगा। लानवांग जी को अपना अकेलापन और शांत जीवन अच्छा लगता है। किसी और को अपने लाइफ में लाकर वो अपनी शांति नहीं खोना चाहता है। ऐसे तो वो युवक अच्छा आदमी ही लगा उसे, पर क्या उसमें इतना भी दिमाग नहीं है कि वो समझ सके लानवांग जी उसे इग्नोर कर रहा है। फैक्ट्री विजिट के बाद एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और इस आदमी ने हर रोज़ मैसेज किया है। लानवांग जी उसके मैसेजेस को नोटिफिकेशन में ही देख लेता है, कभी पूरा खोल के नहीं देखता है। हर मैसेज में वो आदमी कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करता रहता है। कैसे हो, कॉल कर लेना। सो रहे हो क्या, उठ जाओगे तो कॉल कर लेना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ कॉल मी। बहुत बिजी हो क्या, फ्री टाइम मिले तो मुझसे एक बार बात कर लेना। तुम ठीक तो हो ना, मैं कॉल करूँ। तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। पिछले 6 दिन में युवक्सन ने ऐसे 6 मैसेजेस भेजे हैं, पर लानवांग जी का मन ही नहीं हुआ कि वो कॉल बैक करे। उसके पास कोई बात नहीं है करने के लिए। लानवांग जी शादी नहीं करना चाहता है और कोई दोस्त भी नहीं बनाना चाहता है, पर यह बात वो युवक्सन को कैसे कहे। उसे लगा वो ऐसे इग्नोर करता रहेगा तो उस आदमी को फाइनली ये समझ आ जाएगा। अगर फिर भी वो ना समझा तो लानवांग जी उसका नंबर ब्लॉक कर देगा। पर अगले दिन कोई मैसेज नहीं आया। लानवांग जी खुश हो गया और इस खुशी में उसने एक नई कविता लिख ली। उसके अगले दिन भी जब कोई मैसेज नहीं आया तो लानवांग जी को लगा कि वही वोक्शन फिर कभी उसे मैसेज नहीं करेगा और उसे भी फिर कभी उसकी बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। उसने बार बार अपना फ़ोन चेक किया, लेकिन रात तक कोई मैसेज नहीं आया था। तीसरे दिन भी युवक्सन का मैसेज नहीं आया। अब लानवांग जी को बुरा लगने लगा। ज़िंदगी में पहली बार तो उसे ऐसा कोई इंसान मिला था जो उसके इंट्रोवर्ट नेचर के बावजूद उससे बात करना चाहता था। इसके पहले भी बहुत लोग खुद से उससे बात करने आए थे, पर जब लानवांग जी एक दो शब्द से ज़्यादा नहीं बोला, तब उन लोगों ने लानवांग जी को एरोगेंट समझकर दोबारा बात नहीं की। लानवांग जी सोचने लगा, मुझे तो अकेले रहना ही अच्छा लगता है, पर ज़िंदगी में एक दो दोस्त होना शायद बुरी बात नहीं है। अगर वही वक्सन कल मैसेज करते हैं तो मैं उन्हें साफ बोल दूंगा कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता, पर उनका दोस्त बनने के लिए मैं राज़ी हूँ। पर अगले दिन भी वही वक्सन का मैसेज या कॉल कुछ नहीं आया। लानवांग जी सोचने लगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता है लानवांग जी। एक आदमी बार बार मैसेज कर रहा था और तू उसे एक रिप्लाई भी नहीं दे पाया। कॉल करना तो ऐसे भी तेरे बस की बात नहीं है। और 2 दिन ऐसे ही बीत गए। पिछले कुछ दिनों में लानवांग जी ने जो लिखा था वो सब विरह वाली कविताएं थी, जबकि उसे कविताएं प्रेम और समर्पण पर लिखने थे। ये तो अच्छी बात है कि इन कविताओं को भेजने की कोई जल्दी नहीं है। आज उसे कुछ अच्छे लाइन्स लिखने ही पड़ेंगे, ये सोचकर लानवांग जी बैठ गया था। पर रात के 12 बजे तक वो कुछ अच्छा लिख ही नहीं पाया। गुस्से में उसने सब कुछ डिलीट कर दिया और फ़ोन लेकर बेड में जाकर लेट गया। अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। लानवांग जी चौंक गया और फ़ोन उसके हाथ से गिर गया, पर फ़ोन बजता रहा। लानवांग जी ने धीरे से फ़ोन को उठाया तो उसे स्क्रीन पर वही वक्सन का नाम दिखा। फ़ोन रिसीव करके उसने कहा, हेलो, तुम सो तो नहीं रहे थे, वही वक्सन ने पूछा। नहीं, मैं जाग रहा हूँ, लानवांग जी ने जवाब दिया। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, वही वक्सन ने फिर से पूछा। कल मैं बिजी रहूँगा, लानवांग जी अपने आदत अनुसार बोल देता है। तुम आज रात को तो बिजी नहीं हो ना, वो युवक्सन हंसकर बोलता है। आज रात रात को तो सोने का टाइम होता है, लानवांग जी हकलाते हुए बोलता है। पर तुम तो रात को नहीं सोते हो ना, वो युवक्सन पूछता है। पर आज मैं सोने वाला हूँ, लानवांग जी अपनी बात पर अड़ा रहता है। सो लेना, पहले मुझसे मिल लो, वो युवक्सन बोलता है। मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, लानवांग जी धीमी आवाज़ में बोलता है। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा, वो युवक्सन ने कहा। लानवांग जी दरवाज़ा खोलकर देखता है वो युवक्षण एक सूटकेस और एक साइड बैग लेकर खड़ा है। वो उसे अंदर आने के लिए बोलता है, पर उसके लगेज को शक की निगाहों से देखता है। क्या यह आदमी मेरे घर रहने के लिए आया है? क्या इसका अपना घर नहीं है? मैं इसे बिल्कुल मेरे घर में रहने नहीं दूंगा। उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे होटल जाकर रहना चाहिए या फिर अपने किसी दोस्त के घर। लानवांग जी को उसके लगेज की तरफ देखते देख विभूषण बोलता है, मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था, डायरेक्ट एयरपोर्ट से ही आया हूँ। तुमसे मिलना भी था और तुम्हें कुछ देना भी था। दिन में तो तुम सोते रहते हो, इसलिए रात को ही आ गया। ओह, बिजनेस ट्रिप पर गया था, इसलिए फ़ोन नहीं किया होगा।
पर मेरे लिए क्या लाया इसने? मुझे गिफ्ट देकर पटाने की कोशिश कर रहा है क्या? मैं किसी भी हाल में नहीं पटूंगा, लैन वांगजी अपने मन में सोचने लगा। आओ बैठते हैं, युवक्षण ने सोफे की तरफ इशारा किया। हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। आपने डिनर कर लिया ना? लैन वांगजी बोलता है। हाँ, डिनर तो मैंने कर लिया है, पर क्या मुझे एक कप ग्रीन टी मिल सकती है? युवक्षण थोड़ा थका हुआ लग रहा था। लैन वांगजी ग्रीन टी बनाने चला गया। पानी उबालते उबालते उसने सोचा, ये बिजनेस ट्रिप पर गए थे इसलिए मैसेज नहीं कर पाए, और मैं सोच रहा था कि उनको समझ आ गई है कि मैं उनको इग्नोर कर रहा था। कैसे बुद्धू इंसान है ये, इनसे शादी करके तो मैं पागल हो जाऊंगा। एक चीज़ को 10 बार बोलने के बाद ही शायद इनको कुछ समझ आएगा। ड्राइंग रूम में वापस जाकर लैन वांगजी देखता है युवक्षण के सामने टेबल में एक छोटा सा पैकेट है। युवक्षण चाय पीने लगा। लैन वांगजी भी चाय पी रहा था, पर उसकी नज़र उस पैकेट के ऊपर थी। थोड़ी देर बाद युवक्षण ने कहा, जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मुझे फ़्लाइट चेंज करना पड़ा, वहाँ एक म्यूज़िक स्टोर में मुझे कुछ अच्छी म्यूज़िक सुनाई दी, तो मैं तुम्हारे लिए 2 एल्बम ले आया। तुम तो गाना लिखते हो ना, तुम्हें इनसे कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है। म्यूज़िक एल्बम? मेरा म्यूज़िक प्लेयर तो मेरे बेडरूम में है, क्या आप मेरे साथ ये गाना सुनना चाहते हैं? लैन वांगजी ने पूछा। वो थोड़ा हैरान था और थोड़ा खुश भी। उसे उसके भाई से और चाचा जी से बहुत कुछ मिलता है, पर पहली बार किसी और ने उसे कुछ गिफ्ट की है। युवक्षण को उसके बेडरूम में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जाकर लैन वांगजी के बेड पर बैठ जाता है। बाहर के कपड़ों में बेड के ऊपर बैठना लैन वांगजी को पसंद नहीं है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस ये सोचा कि वो बाद में बेडशीट बदल लेगा। लैन वांगजी ने एक कैसेट चलाया तो उसमें एक अनजान लैंग्वेज का गाना चालू हो गया। म्यूजिक तो अच्छा है, पर ये लैंग्वेज कौन सी है? उसने पूछा। पता नहीं, मुझे तो ये म्यूजिक अच्छा लगा था, युवक्षण ने जवाब दिया। लैन वांगजी दूसरा कैसेट चलाता है तो उसकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आई। आपने कहा ये मेरे इंस्पिरेशन के लिए है, पर मुझे तो ये लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है, लैन वांगजी ने कहा। लैंग्वेज समझने की क्या ज़रूरत है, तुम बस म्यूजिक को समझो ना, युवक्षण ने कहा। लैन वांगजी हैरान होकर युवक्षण की तरफ देखता रहता है। यह आदमी क्या पागल है? म्यूजिक सुनकर मुझे गाना लिखने का आइडिया आ जाएगा। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोल ही देता है, मिस्टर रोई, मैं म्यूज़िक कंपोज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ गाना लिखता हूँ। बिना म्यूज़िक का गाना कैसा होता है? गाने के साथ म्यूज़िक भी तो होना चाहिए। वो युवक्षण लैन वांगजी की बात समझ नहीं पाया। मिस्टर रोई, मैं सिर्फ गाने का लिरिक्स लिखता हूँ, जैसे कि एक कविता, उसमें सुर ताल कोई और डालता है। मेरा काम सिर्फ गाने के लाइंस लिखना है, लैन वांगजी ने डिटेल्स में समझाया। अच्छा, ऐसी बात है, मुझे लगा कि गाना लिखने का मतलब। युवक्षण बोलने लगता है, पर लैन वांगजी का मुस्कुराता चेहरा देखकर वो रुक जाता है। लैन वांगजी के साथ उसकी ये तीसरी मुलाकात है, पर उसने उसे मुस्कुराते हुए पहली बार देखा। लैन वांगजी हंसकर बोलता है, मैंने जितना सोचा था आप उससे भी ज़्यादा बुद्धू है। आप अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग कैसे करते हैं? आपको तो कोई भी बुद्धू बना देगा, इसलिए मुझे तुम जैसे समझदार पार्टनर की ज़रूरत है, युवक्षण ने कहा। लैन वांगजी ने हंसना बंद कर दिया और सीरियस होकर पूछा, आपको मैं पसंद हूँ? क्यों? युवक्षण भी सीरियस हो गया। मैं 28 साल का हो गया हूँ और घर बसाना चाहता हूँ। तुम मुझे अच्छे लगे हो। मेरा क्या अच्छा लगा आपको? लैन वांगजी हार्ड फेस बनाकर पूछता है। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी लगी मुझे, और तुम फिजिकली भी अट्रैक्टिव हो, युवक्षण ने जवाब दिया। मैं अट्रैक्टिव हूँ और हैंडसम भी? लैन वांगजी ने पूछा। युवक्षण गर्दन हिला के हाँ बोलता है। लैन वांगजी ने कहा, मिस्टर रोई, किसे बुद्धू बना रहे हैं आप? ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं उतना अच्छा नहीं दिखता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक बना रहे थे ना उस दिन? युवक्षण जोर से हंस उठा और हंसता ही रहा। हंसते हंसते उसकी खांसी आ गई। लैन वांगजी ने उसे एक पानी का ग्लास पकड़ाकर पूछा, क्यों हंस रहे हैं आप? युवक्षण हंसना बंद करके पानी पीता है। फिर पूछता है, तुम्हें लगा हम सब झूठ बोल रहे थे? इसके पहले किसी ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम हैंडसम हो? किसी ने कभी भी नहीं कहा, लैन वांगजी ने जवाब दिया। वो समझ नहीं पा रहा था युवक्षण क्या कहना चाहता है। लैन वांगजी, क्या वाकई तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया? किसी ने तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया? युवक्षण पूछता है। लैन वांगजी को गुस्सा आ रहा था। उसने नीचे देखते हुए बस अपना गर्दन हिलाया। इसलिए तुम सोचते हो कि तुम हैंडसम नहीं हो? युवक्षण ने पूछा। ये तो मैं खुद ही जानता हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लैन वांगजी ने गुस्से से कहा। युवक्षण फिर से हंसने लगता है और इस बार वो हंसते हंसते बिस्तर पर गिर जाता है। लैन वांगजी इस बार और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो युवक्षण के ऊपर झपट पड़ा।
उसने वुईवुक्सन के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर के ऊपर प्रेस कर दिया और पूछा, हंस क्यों रहे हैं आप? हंसना बंद कीजिए। वुईवुक्सन हंसना बंद कर देता है और बोलता है, लानवांग जी, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम बहुत हैंडसम हो। जब तुम हंस रहे थे तब मुझे लगा कि तुम हंसते हुए सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, पर अब जब तुम गुस्सा हो तो मुझे लग रहा है कि तुम गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत। वुईवुक्सन और कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि उसका मुंह लानवांग जी ने अपने मुंह से बंद कर दिया था। वुईवुक्सन ने कोई प्रोटेस्ट नहीं की, वो चुपचाप लानवांग जी का दिया हुआ पनिशमेंट भोगता रहता है। लानवांग जी उसके बॉडी के ऊपर था और उसके हाथों को पकड़ रखा था। वुईवुक्सन के पास ना तो हिलने का मौका था और ना ही कुछ बोलने का। उसने ना तो हिलने की कोशिश की और ना ही बोलने की, वो तो बस उस बिन बादल बारिश को एंजॉय कर रहा था। लानवांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो वुईवुक्सन को पनिश करना चाहता था, पर ये वो क्या कर रहा है? ऐसा तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। लानवांग जी जल्दी से उठने जाता है, पर इसके पहले कि उसके पैर फ्लोर को टच करे, वुईवुक्सन ने उसे बेड पर पलट दिया। अब उन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज हो गई है। अब वुईवुक्सन ने लानवांग जी को बेड के ऊपर प्रेस कर दिया है। उसने पूछा, तुम्हें मैं पसंद हूँ? लानवांग जी जोर से गर्दन हिलाता है। नहीं। क्यों नहीं? वुईवुक्सन ने पूछा। लानवांग जी ने जवाब नहीं दिया। वुईवुक्सन ने फिर से पूछा, तुम्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, या मेरी पर्सनालिटी पसंद नहीं आई, या फिर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आया? प्लीज़ लानवांग जी, कुछ तो बोलो। लानवांग जी कुछ नहीं बोल पाया, उसने बस अपना फेस दूसरी ओर घुमा के रखा। वुईवुक्सन धीरे धीरे अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाने लगा। थोड़ी देर पहले की हुई अपनी बेवकूफ़ी को सोचकर लानवांग जी बहुत शर्मिंदा था। वुईवुक्सन को पास आते देख उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वुईवुक्सन का मुंह उसके कान के पास था। वुईवुक्सन धीरे से उसके कान में बोलता है, तो मुझे किस करके तुम्हें अच्छा नहीं लगा? किस के बारे में सुनकर लानवांग जी का चेहरा लाल हो गया। उसे पता नहीं था उसने ऐसा क्यों कर दिया था। उसे तो बस गुस्सा आ रहा था और वो वुईवुक्सन को चुप कराना चाहता था। किस करने का उसका कोई प्लान नहीं था। पर अब जब वुईवुक्सन के गर्म सांसें उसके गालों को छू रहे हैं तो उसकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके दिल में अजीब सी एक फीलिंग होने लगी। क्या हुआ लानवांग जी, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो तुमने मुझे किस क्यों किया? अब जब किस कर ही दिया है तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। शादी के लिए राजी हो जाओ, वुईवुक्सन ने कहा। लानवांग जी आंखें बंद करके सोच रहा था कि वुईवुक्सन उसे किस करेगा, पर वुईवुक्सन की बातें सुनकर उसने आंखें खोलकर वुईवुक्सन की तरफ देखा। वुईवुक्सन का फेस इतना पास था कि उसे उसके आंखों में ही देखना पड़ा। उसने पूछा, किस करने पर शादी करनी पड़ती है, ये किसने कहा है? मैंने अपना पहला किस अपने लाइफ पार्टनर के लिए बचा के रखा था, पर तुमने तो वो छीन लिया ना। अब तुम्हें ही मेरा लाइफ पार्टनर बनना पड़ेगा, वुईवुक्सन ने कहा। ये कैसी ज़बरदस्ती है, लानवांग जी ने कहा। कैसा पागल इंसान है ये, इस टाइम पर भी शादी को लेकर बहस कर रहा है। अगर उसे मैं पसंद हूँ तो वह मुझे किस क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, आज का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। स्टोरी कैसी लगी बताना मत भूलना और साथ में लाइक करना भी मत भूलना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।